हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी टुडे। स्टूडेंट, हम लोग जानेंगे इसके उद्देश्य को। पहला नंबर पॉइंट यह कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप हुई क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उससे कोई भी देश अछूत नहीं था, यानी सभी देशों को इस विश्व युद्ध का नुकसान झेलना पड़ा था। तो स्वाभाविक है भारत को भी झेलना पड़ा। तो उस समय जो पुनरुत्थान करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसका पहला मोटो था। द्वितीय था स्फीति कारक प्रवृत्तियों को रोकना, जितने भी इन्फ्लेशन थे उसको रोकना। और तृतीय जो था, अब पहले पॉइंट को जान गए, द्वितीय पॉइंट को भी जान गए, देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से सबल बनाना कि भविष्य में द्रुत गति से आर्थिक विकास संभव हो सके। क्योंकि भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था, अर्थात सड़कों का निर्माण करना, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना आदि। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। भारत को यह भी देखना था अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कि उत्पादन किस तरह से वृद्धि होगा, यानी प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ेंगे। इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है, विषमताएं हैं, असमानता है, उसको यथासंभव कैसे कम किया जाए। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? खाद्यान्न संकट का समाधान करना तथा कच्चे मालों को विशेषकर पटसन और रुई की स्थिति को सुधारना। इसे भी आप गौर करें। छठा पॉइंट के बारे में आप जानें, ऐसी प्रशासनिक एवं अन्य संस्थाओं का निर्माण करना जो कि देश के विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक हो। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में कुल 2378 करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। इसे भी आप गौर करें, कितनी व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। ओके, इसे आप जानें। ओके, 2378 करोड़ एक्सपेंडिचर करने की व्यवस्था की गई थी, किंतु योजना अवधि के केवल 1960 करोड़ की व्यय किए गए। कुल व्यय का 44.6% व्यय पब्लिक सेक्टर के लिए निर्धारित किया गया था। इस योजना में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। इस योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो आप बेशक कह सकते हैं एग्रीकल्चर को। ओके, इस योजना की प्राप्ति में लक्ष्यों से अधिक थी, मैंने ये जो योजना थी जो हमने रिसिप्ट किया, उससे ज़्यादा इसके मोटो थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे, इसके एम थे। योजना अवधि में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 1993-94 की कीमतों पर 3.6 और लक्ष्य जो था 2.1% थी। जबकि प्रति व्यक्ति आय, इसे भी आप गौर करें, जबकि प्रति व्यक्ति आय 1.8% की वृद्धि हुई। और ये वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है, उत्पादन अनुपात ICOR 2.95 अनुपात 1 रहा। पूंजी निवेश की दर राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़कर 7% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आप समझ गए। हम लोगों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। हम लोग जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ओके, आप जाने इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को हुई थी और यह कब तक चली? 31 मार्च 1961 तक। भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के निर्देशक, इसे भी आप गौर करें, निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर PC महाबोलिस। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, महालनोबिस इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल थे, जिन्होंने मॉडल बनाया था, उनका नाम था प्रोफेसर PC महालनोबिस। ओके, के मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लागू की गई थी। इसे भी आप गौर करें।
1 अप्रैल 1956 से लागू की गई थी और 31 मार्च 1961 या 1961 को समाप्त हुई। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त 1956 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग के समाज यानी सोशलिस्ट, इसे भी आप गौर करें, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना को स्वीकार। हम लोग जानेंगे द्वितीय नंबर पॉइंट को, द्रुत गति से औद्योगिकरण करना, जिसमें आधारभूत उद्योगों तथा भारी उद्योगों के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया हो। देखिए, हेवी इंडस्ट्री की जो स्थापना है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी आप गौर करेंगे। इसके साथ साथ सबसे गंभीर समस्या जो है वह है एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में वृद्धि करना तृतीय पॉइंट यह कह रहा है। चतुर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? 4 नंबर पॉइंट, आय और संपत्ति की जो असमानता थी, इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वलिटी थी उसको कम करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना, जो इकोनॉमिक पावर है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम लोग 5 नंबर पॉइंट को भी जान लें। पूंजी निवेश की दर 7% से बढ़ाकर 1960-61 में 11% करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में वास्तविक व्यय लगभग 4,672 करोड़ हुआ। कितना हुआ वास्तविक व्यय? 4,000, इसे भी आप गौर करें, 4,672 करोड़। द्वितीय योजना में 1993-94 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय 4.1% की वार्षिक वृद्धि हुई, किंतु प्रति व्यक्ति आय में 2% की वार्षिक वृद्धि हुई। इसे भी आप गौर करें। राष्ट्रीय आय में कितना हुआ आप इसे जानें, 4.1%, और प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 2%। कितना? एनुअली इंक्रीज। इस योजना अवधि में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति न होने का आशंकित कारण योजना में परिकल्पित आशावादी पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो था। ये भी आप ध्यान दें। महालनोबिस मॉडल यह 2.1 कल्पित किया गया था, किंतु वास्तव में यह 1981 की कीमतों में 3.40:1 का अनुमान किया गया था। इसे भी आप ध्यान दें। द्वितीय योजना के कुल परिव्यय की राशि 4,000 यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो एक्सपेंडिचर की जो राशि थी वह 4,672 करोड़ में से 1,049 करोड़ की विदेशी सहायता प्राप्त हुई। हमने विदेश से भी सहायता प्राप्त की जो कुल एक्सपेंडिचर का 24% था। द्वितीय योजना काल में देश में मूल्य स्तर में 30% की वृद्धि हुई, जबकि पहली योजना में यह 30 था और यहाँ 13% की कमी आई। इसे भी आप ध्यान देंगे। अब हम लोग जानेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसकी स्थापना और यह कब तक चली पंचवर्षीय योजना और इसके क्या उद्देश्य थे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक हुई। इसकी कंटिन्यूटी जो थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक थी। ये योजना 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई। इस योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अर्थव्यवस्था यानी टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसे भी आप गौर करें। इसके मेन मोटो थे, इसे आप ध्यान दें। तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना और 5 वर्षों में 30% वृद्धि करना। इसे भी आप ध्यान दें। राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक वृद्धि प्राप्त करना
और 5 वर्षों में 30% वृद्धि करना। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में अवधि में 17% वृद्धि करना। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में योजना आयोग यानी भारत में आर्थिक नियोजन की वीडियो डाली है, उसे भी आप देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। हम लोग जानेंगे सेकंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इसके मेन मोटो थे। तृतीय पॉइंट क्या कह रहा है, आधारभूत उद्योग में कौन कौन आते हैं, तो इस्पात है, रासायनिक उद्योग है, ईंधन शक्ति है का विस्तार करना और मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना, जिससे आगामी 10 वर्षों में देश के स्वयं के साधनों से औद्योगिकरण की आवश्यकता पूरी की जा सके। ओके, हम लोग 4th नंबर पॉइंट को जानेंगे, देश की श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना। इसे भी आप गौर करें कि देश की श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। हम लोग 5 नंबर पॉइंट को भी जान लें, अवसर की समानता, यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में अवसर की समानता पर बल दिया गया, तो आप बेशक कह सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो अवसर की समानता को अधिकाधिक बढ़ाना तथा आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना एवं आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना, इस बातों से भी आप अवगत हो जाए। ओके, पुनः तीसरी योजना के अंतर्गत खाद्य उत्पादन में 6% यानी 6% औसत वृद्धि यानी औसत वार्षिक वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में 14% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किंतु योजना अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में केवल 2% वार्षिक वृद्धि हो सकी। यानी हमारे जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को हम पूरा नहीं कर पाए। योजना के 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि, इसे भी आप गौर करें, योजना के 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 5% प्रति वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 1993-94 की कीमतों में 2.5% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर 0.2 की ही रही। यानी हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण, अब ये भी आप जान लें आखिर ये योजना सफल क्यों नहीं हुआ, इससे भी आप अवगत हो जाएं। तो इसका मुख्य कारण था 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ना तथा 1965-66 में देश में सूखा पड़ना और 1965-66 में तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा वस्तुतः 4.7% की कमी हो जाना, इसे भी आप गौर करें। ये जो कारण थे, इन कारणों के कारण हम लोग जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे उसे फुलफिल नहीं कर पाए। और आप ये भी जान लें कि 1965-66 में तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा हमने कितने लक्ष्य को हासिल किया, कितनी कमी हो गई हमारे लक्ष्य में, 4.7% की कमी हो गई। तृतीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि 7,500 करोड़ थी, जबकि वास्तविक व्यय 8,577 करोड़ था। इसे भी आप गौर करें। ओके स्टूडेंट्स, आपने 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।